नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी दिव्यांगजन साथी हैं, जितने भी हैंडीकैप लोग हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा अगर आपने 12th की है या ग्रेजुएशन की है और आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दिव्यांगजनों से संबंधित सभी तरीके की वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती हैं। देखिए, अभी आपने अगर 12th की है और या ग्रेजुएशन की है तो सबसे पहले तो आपके मन में जो भी कुछ आता है अपने मन की, अपने दिल की सुनिएगा, आप उसी चीज़ को करिएगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो आपका सरकारी की तैयारी हो। ठीक है, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर के आप मत सोचिएगा कि हम कर नहीं सकते। जो आपको अच्छा लगे, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी जो आपको सही लगे, जो आपका दिल कहे, क्योंकि जो आपसे बेहतर आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। ठीक है, क्योंकि लोग आप उनके सामने हर एक कोर्स के अंदर एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कोर्स करने के बाद भी उसी कोर्स में, मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं बीटेक या एमबीए। सपोज करो आपने 12th की, आप बीटेक करना चाहते हैं या आपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद आप एमबीए करना चाहते हैं। तो इन दोनों कोर्स में ही मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये ले रहे होंगे कंपनी के अंदर, यहाँ 5,000 रुपये ले रहे होंगे, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो यहाँ लाखों रुपये ले रहे होंगे और यहाँ भी लाखों रुपये ले रहे होंगे। ठीक है, तो वो आपके नॉलेज के ऊपर, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आप लोगों के कहने से आए हो या खुद अपने दिमाग से आए हो। खुद के दिमाग से अगर आप कुछ भी चीज़ करोगे, आप लगन से करोगे तो आप बिल्कुल सक्सेस होगे। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं, कोई आपको कह रहा है कि आप बीबीए कर लीजिए, बीसीए कर लीजिए, आप बीएससी कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, लेकिन आपका मन कुछ और कर रहा है तो आप उसी की तरफ भागिए, चाहे उसमें बाद में, क्योंकि अगर आपने वो ना किया तो आपको कहीं ना कहीं सारी उम्र का एक पछतावा रहेगा। अगर आप उस दूसरे फील्ड में कामयाब ना हुए तो आपको लगेगा कि इसका काश मैं पहले ये कर लेता। तो वो काश वाली सिचुएशन आपको अपने माइंड में नहीं रखनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं दूसरी बात बताऊं, हो सकता है फिर कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ साथी ऐसे होंगे, वो उस चीज़ को करना चाहते होंगे लेकिन उनका कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, उनको आने जाने में दिक्कत हो सकती है, उनके पास वो कॉलेज नहीं हो सकता। तो काफ़ी ऐसी अगर सिचुएशन आती है तब आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, लोगों की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनको अपनी इच्छाएँ मारनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं ऐसा कॉलेज नहीं है या फीस उसकी इतनी ज़्यादा है कि आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नंबर नहीं पड़ा और आपका रहने का खर्चा इतना ज़्यादा खर्चा है, तो फिर अगर आप एक हैंडीकैप स्टूडेंट हैं तो फिर आप जो है कुछ छोटे कोर्स देख लीजिएगा। जहाँ तक अगर आपकी सिचुएशन सही है तो मैं पहली प्रायोरिटी अब जो इस टाइम की सिचुएशन चल रही है उसमें आपके कोर्स को देना चाहूँगा, उसमें आपके बिज़नेस को देना चाहूँगा। क्योंकि इस सरकार के अंदर जो सरकारी नौकरी है उनकी प्रायोरिटी ख़त्म होती हुई जा रही है। तो अब आपको अपना खुद का बिज़नेस सोचने की, खुद की जो है कहीं ना कहीं से पैसे, जॉब करने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे करके आपको अपना खुद का बिज़नेस चलाने की, जो छोटे, कहीं ना कहीं छोटे से स्टार्टिंग करके आपको बड़े तक आप चले जाओगे। कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी काम हो, वो हमेशा आप अगर निचले स्तर से करना शुरू करोगे तो सीढ़ी दर सीढ़ी आप बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, उस कामयाब उसमें आपको नॉलेज मिलती चली जाएगी और आप बढ़ते हुए चले जाओगे। एकदम से अगर आप ऊपरले सीढ़ी के डंडे पर जो होता है उस पर पैर रखोगे तो सीधे आप नहीं जा सकते, धीरे धीरे आपको एक एक स्टेप आपको बढ़ना होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपकी इच्छा है सरकारी नौकरी करने की तो बिल्कुल आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में खास करके दिव्यांगजनों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसमें कि लोगों की थिंकिंग हो चुकी है कि सरकारी नौकरी, तो इस सरकारी नौकरी में आपको कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम लग सकता है। जितने जल्दी आप कुछ ना कुछ कोर्स करके अपना एक बिज़नेस स्टार्टअप करके आप ज़्यादा ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं, वहीं आप सरकारी नौकरी में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। पहले लोग कहते थे कि 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने की तैयारी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल की तैयारी में, लेकिन नहीं। अब भर्तियाँ देखिए, जिन भर्तियों में कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं जिसमें दिव्यांगजन जा ही नहीं सकते, और बाकी जिसमें चले गए उसमें भी उनको काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मेडिकल के होते हैं, फिर आपका और भी आपको दिक्कत होती है कि कई साल इसमें गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं। 1 साल में कोई भर्ती, पहली बात तो 1-2 साल तो कम से कम आपको तैयारी अब चाहिए। 2 साल में जा कर के आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, उसके बाद 2 से 3 साल आपके लगभग प्रोसेस में लगी जाएंगे भर्ती को कंप्लीट होने में। ठीक है दोस्तों, और उसमें भी आपकी फिर बहुत सारी आपकी डिसेबिलिटी चेक होती हैं, बोथ लेग, 1 लेग, और इस तरीके के बहुत सारे झंझट होते हैं। ठीक है,
कुछ जो अच्छे खासे सेक्टर थे, जैसे गवर्नमेंट में आप बैंकिंग में जॉब कर सकते थे, बैंकिंग का, लेकिन बैंकिंग में अगर आप वैकेंसीज उठा करके देखोगे तो सिर्फ 3 से 4, हर एक स्टेट में 3 से 4 वैकेंसीज मुश्किल से आती हैं दिव्यांगजनों की। इतने वैकेंसीज़ का जो है अब कटौती हो चुकी है, ठीक है। 3000 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज बैंक में अब नहीं आ रही है, और उसमें 1% आप लगा लीजिएगा, ठीक है। 3000 4000 का 1% भी आपके हाथ में आएगा, ठीक है दोस्तों। वो टोटल 3000 4000 पूरे ऑल ओवर इंडिया की है, और उसमें से ही अगर आप देखें तो आपकी स्टेट के अंदर काफ़ी वैकेंसीज उसमें बच जाती हैं, 800 या 1000 वैकेंसीज, और 1000 वैकेंसीज में से भी आपको 10-10 वैकेंसीज कभी कभी मिलती हैं, और उसमें से भी 10 में से भी काफ़ी कम वैकेंसीज चली जा रही हैं। फिलहाल की सिचुएशन, आप IBPS RRB PO का भी एग्ज़ाम चलने वाला है, उसका नोटिस देख सकते हैं, और बाकी के भी नोटिस आप देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज सरकारी में अब नहीं रही है, ठीक है। बाकी आप तैयारी करना चाहिए, आपका मन है सरकारी जॉब में लगने का और आपकी सच में इच्छा है किसी के बिना दबाव के, तो फिर आप बिल्कुल सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा, उसमें आपके लगने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपका माइंड का जो माइंड कहेगा वही आपको करना चाहिए। या फिर आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा और कहीं ना कहीं आप टीचिंग की तैयारी कर लीजिएगा, उसमें भी आपको प्राइवेट सेक्टर में आप अपना अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और किसी न किसी कॉलेज में आप जा सकते हैं कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए। और बाकी आप देख सकते हैं, बस यही कहना चाहूँगा कि किसी के भी दबाव में आकर के अगर आप इतने सक्षम हैं कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं, आपकी सोच होगी तो अगर आपने जो ठान लिया तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपने चाहा कि हमें ये काम करना है तो आप बिल्कुल करेंगे, कहीं ना कहीं पैसों का बंदोबस्त भी आप कर ही लेंगे। जो आप मन से सोचेंगे वो आपके साथ ज़रूर होगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो आपके साथ ज़रूर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे BTech करनी है, MBA करनी है, कुछ बड़ा कोर्स करना है, तो भगवान भी आपको देख रहा है। अगर सच्चे मन से करोगे, सच्चे दिल से सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आपके घर वाले आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे और आप उस चीज़ में ज़रूर कामयाब होंगे। निश्चित बिल्कुल आप उस चीज़ में कामयाब होंगे। कोई भी कोर्स या कोई भी काम छोटा बड़ा देख करके मत कीजिएगा कि पैसे इतने नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको अपने आप को देखना है, दूसरे लोगों को नहीं देखना। दूसरे लोग हर चीज़ में कमी बताएंगे, ठीक है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगे तो भी आप में कमी बताएंगे, और उसमें भी कहेंगे कि क्या है, वो कुछ भी नहीं है। और आप कुछ भी बन जाओगे, आप एक बड़े पद पर भी पहुंच जाओगे तो लोग भी तब भी आपको कहेंगे कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो इस वजह से दूसरों की थिंकिंग के बारे में ना सोच करके आप अपने आप को देखिएगा। लोग तो आपको, दिव्यांगजनों को वैसे भी पता नहीं पीछे क्या कहते हैं और आगे क्या कहते हैं, तो उनकी सोच से आप परे हट करके अपने आप को देखिएगा और लगातार बढ़ते हुए निरंतर प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी बातें सही लगी हो आपको, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे लोगों के पास जिनको ज़रूरत है दिव्यांगजनों से जुड़ने की, दिव्यांग साथियों से बातें करने की, और साथ ही साथ अपने बारे में जानने की, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेटर होगा। धन्यवाद दोस्तों।